नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मैं अकेला ही चला था जानिब, मगर अगर बात की है तो कारवां बढ़ता गया और मेरा काफिला बड़ा होता गया। ऐसे में बात किया, इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही जननेता जो जमीन पर मजबूत है और जिस तरीके से वो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक बड़ा कारवां उनके साथ देखा जा रहा है। जिस तरीके से उनका जन आशीर्वाद और जिस तरह के जन आशीर्वाद लेने के साथ साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे हम बात करेंगे श्यामलाल जी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मलारगढ़ सीट से, और कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी वे भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वे भी मैदान में है। क्या मानते हैं, कितना मजबूत अपने आप को मानते हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को किस तरह से आप सोचते हैं? मुझे लगता है कि 1.25 लाख के आसपास वोट मुझे मिलेंगे। यहाँ के गरीब मजदूर, किसान और युवा, खासकर सारे युवा मेरे साथ है, हमारी सारी बहनें हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आम जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, किसानों का आशीर्वाद मेरे साथ है, व्यापारियों का साथ है। तो 1.25 लाख के आसपास वोट हम लोगों को मिलेंगे और ऐतिहासिक वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी। आपने अफीम किसानों की एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और जिस तरह से कांग्रेस ने जो है उस वचन पत्र में रखा है कि डोड़ा चुराव को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकाला जाएगा, क्या मानते हैं? मैंने उस समय कांग्रेस को सुझाव भी दिया था और मेरी बात उन्होंने मानी भी सही और उसको वचन पत्र में शामिल किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र के हमारे खास तौर पे जो युवा है, जो 18 साल से 35 साल के युवा है, उन युवाओं को चुन चुन करके, बरगला करके, जाल बिछा करके पुलिस सिविल ड्रेस में आती है और आकर के उन युवाओं को फर्जी केसों में फंसाती है। हम देखें तो हजारों हजार लोग, मंदसौर की जेल चले जाओ, प्रतापगढ़ की जेल चले जाओ, कनावटी की जेल चले जाओ, हम गरोट की जेल चले जाओ या जावरा की जेल चले जाओ, आसपास की सारी जेलें हमारे संसदीय क्षेत्र के युवा लोगों से भरी पड़ी है। मुझे मौका मिलता है और मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आप निश्चित मानिए कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 जो कि फर्जी तरीके से उस धारा को ही लगा रखा है और उसके लगने के कारण हमारा युवा बर्बाद हो गया है, तो वो धारा हटाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और जब तक वो धारा नहीं हटे तब तक चल्दू के यहाँ, जहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन प्रारंभ होता है, वहाँ एक बोर्ड लगा दूंगा कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रारंभ फर्जी एनडीपीएस एक्ट डोड़ा चोरा के केस बनाना सख्त मना है। इसी तरीके से यहाँ वृंदावन के, या वहाँ कुचड़ोत के, वहाँ बड़वन के, वहाँ सारी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अलर्ट कर देंगे कि कोई भी डोड़ा चोरा या अफीम के केस फर्जी तरीके से जो बना रहे हैं वो बनाने नहीं दूंगा। और ये जो डोड़ा चोरा की धारा 8/15 है, इसको मैं हटाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है क्योंकि यहाँ की जनता मेरे साथ है और ये धारा हटा दूंगा। बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पूरे पर चुनाव लड़ रही है, पूरा मध्य प्रदेश को लूट लिया बीजेपी ने। आप किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं मल्हारगढ़ सीट पर? मेरा बेस ये है कि मैं आम जनता का उम्मीदवार हूँ। मैं छोटे छोटे कामों के आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। आज ये स्थिति है कि कोई गरीबी रेखा कूपन बनाया तो उसका कूपन नहीं बनता है, वो बेचारा परेशान है, उसके लिए मैं उम्मीदवार। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अभी ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही किसान पानी शुरू करता है, फसल बोने का काम शुरू करता है, आपका ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। अचानक ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं और उस बेचारे किसान को परेशान करते हैं। घंटों जो है वहाँ डी कार्यालय में हमारा यहाँ का जो किसान बैठा रहता है। तो ये जो है छोटी समस्या, लेकिन हमारे लिए बड़ी समस्या है, इसको लेके हम लोग लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ खाद जब चाहिए तो खाद के भी लाइनें लगा दी, एक एक यूरिया खाद के कट्टे के लिए किसान को बैठा रहना पड़ता है। तो मूल जो हमारा काम है, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा जो बीमार आदमी होता है, बीमार आदमी का जितने अस्पताल है सारे के सारे रेफर अस्पताल है। मुझे मौका मिलेगा, मैं 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाऊंगा, ये व्यवस्था मैं यहाँ करूंगा। तीसरा, एक और हमारे क्षेत्र में सांप काटने से पिछले साल, अभी जो वर्तमान में जो साल निकला, इस साल में पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सांप काटने से मौतें हुई है तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है। मुझे मौका मिलता है तो क्योंकि एक इंजेक्शन आता है सांप काटने का, तो वो वहाँ जाकर के उस सांप को जो काटने का जो रहता है उसको कम से कम वहाँ इलाज होना चाहिए, वो इनका इलाज मिल नहीं रहा है। तो मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा। जैसा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण का जो राज्य था, उस समय उन्होंने जो जहरीले सांप थे उनको पकड़वा करके सुरक्षित स्थान पे छोड़ा। हमारे यहाँ एक सुरक्षित स्थान है जो कि गांधी सागर का जो जंगल है,
यहाँ से जो जहरीले सांप है उनको अगर पकड़वा करके वहाँ भिजवा दो तो यहाँ मौतें कम हो जाएगी। इन चीजों को लेकर के हम लोग काम करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो मल्हारगढ़ के क्या बड़े मुद्दे जिस पर जो है यहाँ की जनता परेशान है, ग्रामीण परेशान है? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ डोडा चूरा में किसानों को फंसा रहे, सबसे बड़ा मुद्दा है वो। कम से कम ये होना नहीं चाहिए। युवा यहाँ का बेरोजगार है, महिलाएं यहाँ परेशान है, आम लोगों को रात में कब जो है पुलिस दरवाजा खटखटाती है और कब आकर के किसको बंद कर दे पता ही नहीं चलता। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ, ये लोगों को पुलिस के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो जैसे निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद, इनसे हमने बात की किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, साथ ही जनसभा किस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरीके से बात करें तो ये डोडा जिस तरीके से इलाके में केस बनते हैं उसे लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तब तक अपडेट मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।